एक सफर पैराडाइज। हाँ छोटू बोलो। सर, मैं उनके पास से देख रहा हूँ। सर, विजय शास्त्री एक छोटे मोटे नो लेटर है और लगता है अरुणा का भी उसके सिवा कोई दोस्त नहीं है और उनकी दोस्ती नहीं सी लगती है, मतलब हाल ही में की हुई है। एक काम करो छोटू, उनका पीछा करते रहो। राइट सर। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है छोटू। सिर्फ इत्तेफाक ही हो सकता है सर, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। मैंने कल से उसका काफी पीछा भी किया, लेकिन उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। होता है छोटू, कई बार इंसान जब अकेला होता है तो अपनी कल्पना को छोड़ के उसके पास और कुछ नहीं होता। देन they let their imagination run wild। अरुणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे लगा जो सपने उसने देखे वो सब सच हो रहे हैं, और राजेश का कत्ल वो भी महज एक इत्तेफाक ही था। सर, ज्ञानचंद यलगार, अपना पार्टी के मंत्री, उनकी डेड बॉडी मिली बोरीवली की एक मंदिर के बाउंड्री वॉल पर। सर, मैं जानता हूं आप नहीं मानते, लेकिन सर चीजें ऐसी होती है, सपने में आगे जाके होने वाली चीजों को देख पाना पूर्वाभास होता है। सर, ऐसे लोगों को इससे पहले भी मैं मिल चुका हूं। आई डोंट बिलीव इट छोटू। इट्स पॉसिबल कि अरुणा का इन सारे इंसिडेंट्स के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, कहीं कुछ तो छूट रहा है। अगले कुछ दिनों में एक मिनिस्टर या सीनियर लीडर का कत्ल होगा और मिनिस्टर को 3 गोलियां लगेंगी। पुलिस फोर्स! पुलिस फोर्स! पुलिस फोर्स! क्या किसी अनजान आदमी को यहाँ पे देखा? जी नहीं सर। गोली चलने की आवाज सुनी होगी? जी नहीं, ढोल और ताशे की आवाज़ इतनी थी कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पुलिस फोर्स! पुलिस फोर्स! पुलिस फोर्स! पुलिस फोर्स! गुंडागर्दी! सर, किसने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। हो सकता है कातिल ने गन पे साइलेंसर लगा के गोली चलाई। एक काम करो, उसके ड्राइवर को बुला। पुलिस फोर्स! तुमने आखिरी बार मंत्री जी को किस तरफ जाते हुए देखा था? मंत्री जी मंदिर में जा रहे तो मुझे बोले बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ, और फिर बाहर आया ही नहीं। ठीक है, तुम जाओ। इसका मतलब उसने मंत्री जी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था और उसके बाद वहां सीढ़ियों से घसीटता हुआ उन्हें यहां तक लेकर आया और यहां लाके उन्हें 5 गोलियां मारी। जिसमें से 3 मंत्री जी को लगी और 2 उस दीवार पर। लेकिन इतने करीब से तो 5 की 5 गोलियां लगनी चाहिए थी। निशानों को देख के ऐसा लगता है कि वो आदमी यहाँ चहलकदमी कर रहा था। I mean, वो रेस्टलेस था। पर क्यों? आयशा,
इसकी तस्वीरें खिंचवा लो। ओके। राजेश और मंत्री ध्यानचंद दोनों का कातिल एक ही है। दोनों केसेस में दीवार पे एक जैसी टिप्पणी छोड़ के गया है। हमें इन दोनों के कत्ल के बीच के लिंक्स ढूंढने होंगे। पहला लिंक है अरुणा शाह। क्या ऐसा कोई है जो मंत्री को नुकसान पहुंचाना चाहे? सर, राजेश और मंत्री जी कई बिजनेसेस में पार्टनर्स थे और मिस्टर अरविंद मेहता एक समाज सेवा पार्टी के लीडर हैं जो पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को एक्सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही जनता के पैसे लूटते हैं। जिस दिन कत्ल हुआ, अरविंद जी को वहां मंदिर के आसपास देखा गया था और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस भी हुई थी। सपना पार्टी ने 2 दिन के बंद की कॉल की है। व्हाट? अरुणा ने एग्जैक्टली यही तो कहा था। अगले कुछ दिनों में एक मिनिस्टर या फिर एक सीनियर लीडर का मर्डर हो जाएगा। पूरा शहर बंद हो जाएगा। अगर कोई बड़ा लीडर या मंत्री मरता है तो वर्कर्स बंद ही कॉल करते हैं। दैट्स कॉमन सेंस। एनीवेज, हमें अरविंद मेहता से मिलना होगा। छोटू, सर। राधे को छोड़ दो। राइट सर। मंत्री जी की लाश यहां पड़ी थी। वहीं से कुछ दूरी पे यहां बहुत सारे कदमों के निशान थे। उसके बाद वो कातिल यहां से चला और कुछ 15 कदम बाद यहां आके बैठा। पर क्यों? एरिया सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। सर, ये देखिए। लीजा, सो चेक करो इस इंजेक्शन में क्या है। छोड़ो, तुम लीजा के साथ रुको। आयशा, कातिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो उसके नजर में बुरे हैं या बुरा काम करते हैं। सुरेंद्र लाल के यहाँ जब चोरी हुई, वहाँ एक लाइन लिखी हुई मिली थी, चोर के घर चोरी करना कोई पाप नहीं। मेरा शक सही था। वो इंसाफ करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कानून को अपने हाथों में लेकर। लीजा का फोन। स्पीकर पे डालो। बोलो लीजा। सर, उस इंजेक्शन में इंसुलिन था। ओके, राइट सर। हम कातिल के बहुत करीब हैं। ये सिर्फ एक सपना है, सिर्फ एक सपना है। एक और सपना आया मुझे। इस बार एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के कत्ल का। एक नकाबपोश आदमी किसी बिल्डिंग के छत पर उस पर निशाना साधा और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। घबराइए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये प्रेमोनिशंस और भविष्यवाणी सब दिमाग की उपज है। जैसे आपने वो किताब खत्म कर ली, महान भारत हमारा।
हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं वो पढ़ रही थी। आप शायद भूल रही हैं कि आप इस देश की सबसे उम्दा टास्क फोर्स से बात कर रही हैं। लेकिन सर, उन्होंने अब तक जो भी कुछ कहा वो सच हुआ है। एक बात, कातिल को तो पकड़े जाने दो छोटू, उसके बाद प्रेमोनिशन और भविष्यवाणियों की बात करेंगे। एक बार बस ये कातिल पकड़ा जाए, उसके बाद अरुणा, कातिल और कत्ल तीनों के बीच का कनेक्शन समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये भविष्यवाणी हमें कातिल तक पहुंचाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे करप्ट पुलिस ऑफिसर कौन है? एसके पाल काफी कंट्रोवर्शियल ऑफिसर है। करप्शन के कई केसेस चल रहे हैं उस पर। तो फिर हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। उस फंक्शन में एसके पाल को एज अ चीफ गेस्ट बुलाओ और ये खबर सारे अखबारों में फैल जानी चाहिए ताकि सबको पता चले कि एसके पाल उस दिन उस फंक्शन में आ रहा है। जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी और हमें इसके लिए आपका साथ चाहिए। आपकी एक एक आवाज मिलकर एक वो चीख बनेगी जिससे मुजरिम जुर्म करने के ख्याल से भी डरेगा, सहमेगा। इस क्षेत्र में जब मैं डीआईजी पद को संभाला हूं, जुर्म कम हुआ है। सर, यहाँ नहीं मिला। सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। अगली बिल्डिंग में देखो छोटू। सर, यहाँ पर भी कोई नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाली बिल्डिंग चेक करो आयशा। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में बलात्कार केसेज में 40% की कमी आई है और कत्ल के केसेस 50% कम। ये हौसला अगर हमेशा आप लोगों का बुलंद रहा तो 100% हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र में क्राइम हट जाएगा। मुजरिम को ये बताना होगा कि हम जाग चुके हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। लीजा, कातिल तुम्हारे राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग पे है। आई एम गोइंग इन। डीआईजी को कवर करो। इन हाथों में कलम अच्छी लगती है, बंदूक नहीं लेखक साहब।
ले जाओ इसे। सर ये वही किताब है जो आजकल आप पढ़ रही हैं। जी हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके सपने और इस किताब में लिखे इंसिडेंट्स तकरीबन एक जैसे हैं? हाँ, कुछ कुछ। जो कुछ भी आप पढ़ रही थी वो आपके सबकॉन्शियस में छप रहा था और आपको ऐसा लगा कि वो सब प्रेमोनिशंस है, जिससे आपको यह पता चल रहा है कि आगे आखिर होने क्या वाला है। सर आपको पता कैसे चला कि कातिल विजय शास्त्री है? इतना तो क्लियर था आयशा, कातिल का अरुणा जी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जिस दिन हम अरविंद के घर गए थे, मुझे उसकी ये नॉवल मिली थी। इस नॉवल में उसने कई सारे स्लोगन्स अंडरलाइन किए थे और वही स्लोगन्स हमें क्राइम साइट पे भी लिखे हुए मिले। उस वक्त तक मुझे लगा कि कातिल अरविंद ही है, लेकिन अरविंद की लिखाई कातिल की लिखाई से बहुत अलग थी। तब मैं समझ गया था कि कातिल विजय ही है, क्योंकि इस नॉवल और अरुणा जी के बीच का कनेक्शन सिर्फ विजय था। इस नॉवल में कुछ स्लोगन्स लिखे थे, ठीक वैसे ही स्लोगन से रिलेटेड इंसिडेंट्स के सपने अरुणा जी को आने लगे। किताब चेक की तो इसके अंदर मुझे लेखक की एक तस्वीर मिली। इस तस्वीर में कुछ अलग दिखा। इस तस्वीर में लेखक के हाथ पे चोट लगी है और उसने पट्टी बांधी हुई है। ये किताब कुछ 5 महीने पहले छपी थी, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग छोटू ने की उसमें भी तुम्हारे हाथ पे ये पट्टी थी। मैं समझ गया था कि विजय सारथी डायबिटीज का मरीज है, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी चोट जल्दी आसानी से ठीक नहीं होती। उसके बाद मंत्री जी पे 5 गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उन्हें लगी सिर्फ 3। और वहां कातिल के फुटप्रिंट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि कातिल वहां चहलकदमी कर रहा है, यानी रेस्टलेस है। हाईली डायबिटिक लोगों को अक्सर ऐसे अटैक आते हैं जिसमें उन्हें बेहोशी की फीलिंग भी होने लगती है। कातिल के फुटप्रिंट्स देख के ऐसा लग रहा था कि 2 मीटर दूर पड़े बेहोश इंसान को भी सही तरीके से निशाना नहीं मार पा रहा था। और उसके बाद हमें वहां इंसुलिन का इंजेक्शन मिला जो वो लोग लगाते हैं जिनको डायबिटीज होती। अरुणा जी की प्रेमोनिशन थियरी पे मुझे कभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन अब विजय बताएगा कि आखिर सच क्या है। मेरी किताबें मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं था। मेरी किताबों का नायक, जो कि कानून को अपने हाथ में लेकर उन सबको सजा देना चाहता था, भ्रष्ट नेताओं और उन गुंडों को, लेकिन पब्लिक से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा नायक समाज से गंदगी को हटाना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता। मैं इसका जीता जागता उदाहरण बनाकर लोगों को दिखाना चाहता था कि एक ऐसा भी समाज हो सकता है। मेरी कहानी के सारे पात्र असल जिंदगी के खलनायकों पर आधारित थे, जैसे वो भ्रष्ट नेता ध्यानचंद, अंडरवर्ल्ड का राजेश, और न जाने उसके जैसे कितने और पापी हैं। समाज को सुधारने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती मिस्टर विजय, कानून के साथ हाथ मिलाने की जरूरत होती है। छोटू सर ले जाओ इसे। चलिए।
अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।